नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का जो मुद्दा है वो है केतु ग्रह, यानी कि वो ग्रह जो वास्तव में ग्रह नहीं है, एक काल्पनिक ग्रह है। चंद्रमा की नोड है, बिंदु है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। जैसे मंगल का है, बुध का है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और ये केवल धड़ है, यानी इसके पास दिल है, दिमाग नहीं है। तो केतु ग्रह इमोशंस के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। और ये एक तथ्य है कि जब जातक की मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, चाहे कैसे भी हो, प्राकृतिक हो, प्राकृतिक हो, कैसे भी मृत्यु हो, जब आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो दिमाग में कोई ना कोई विचार अवश्य आएगा। और वो विचार आएगा जो जातक के जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा होगा, यानी कि अभी अधूरा रहा होगा, उसने उसके ऊपर कोई काम करना होगा। जैसे कोई रिसर्च करते हैं, अभी आधी बाकी है तो जातक की मृत्यु हो गई। किसी ने गलत वाणी बोल दी, उससे बदला लेना है, जातक की मृत्यु हो गई। किसी ने बदनामी की हो तो जातक की मृत्यु हो गई। या किसी का बहुत अच्छा किया हो और उसने जातक के साथ इतना अच्छा सलूक ना किया हो तो जातक की ये सोचते हुए मृत्यु हो गई। ऐसे कोई भी विचार जातक के मन में हो सकता है। तो केतु क्या करवाएगा? देखिए, इसने फल देना है। पहला पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो हमने बुरे कर्म किए हैं, अगर उसका बुरा फल मिल रहा है तो ये हमारे बुरे कर्म काट रहा है, ताकि जन्मों जन्मों का जो चक्कर है उसमें से बुरे कर्म कम हो सके, डेबिट हो सके। दूसरा जो मेन पॉइंट है, जो केतु है, वो हमारी इमोशंस को बहुत प्रभावित करता है। जैसे हमारे विचार, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर पिछले जन्म में था, वही आगे चलते हैं जन्मों जन्मों तक केतु के कारण। अब केतु उस भाव में विराजमान होता है जिसका पिछले जन्म में जातक के ऊपर बहुत प्रभाव था। और मृत्यु के समय उस भाव से संबंधित बातें जातक के मन में थी कि ये करना बाकी रह गया, या कोई दुख था कि मैंने उसका बहुत किया, उसने नहीं किया, या मैंने उसके साथ बुरा किया, बहुत बुरा किया, तभी मेरी मृत्यु इतने कष्ट के साथ हो रही है। तो भाई ये सभी बातें पिछले जन्म से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि केतु जब पहले भाव लगन में विराजमान हो जाए, लगन वैसे तो पूरी कुंडली को कंट्रोल करती है, लेकिन केतु पहले भाव में जब विराजमान हो जाए तो जातक के दिमाग में मृत्यु के समय ये सोच थी कि मैंने अपने
सबसे अच्छे मित्रों को धोखा दिया है, उनको गलत सलाह दी है, गलत एडवाइस दी है, किसी की चुगली करके उनको आपस में लड़ाया है और कईयों से पैसे लेकर वापस नहीं किए। इस बात का भी मलाल होगा कि अब तो जा रहे हैं इस मृत्यु लोक से और इतने पैसे पड़े हैं लेकिन अब मैं उनको वापस नहीं कर सकता। तो इस मिलाल के साथ जातक अगले जन्म में प्रवेश करेगा। ये नहीं कि पिछला जन्म का मीन ये नहीं होता कि 84 लाख जो जोनियां हैं उसके बाद मनुष्य जन्म मिलता है। ऐसा कहते हैं कि पिछले जन्म में जब जातक मनुष्य था तो उसने क्या किया, जो ईश्वर का सुपर कंप्यूटर है, जन्मों जन्मों का हिसाब है उसमें। तो केतु जब लगन में होगा तो सीधा प्रभाव जातक को उसकी जो संगति के लोग हैं, उसके जो आसपास के लोग हैं, वो जातक को बहुत प्रभावित करेंगे और जातक की तरक्की में रुकावट का काम करेंगे, जातक के लाभ में रुकावट का काम करेंगे, जातक को बहकाने का काम करेंगे। जातक, क्योंकि केतु में मंगल का प्रभाव भी होता है, गुरु का प्रभाव भी होता है, जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहेगा, मुंह पर बात कह देगा, लेकिन बाद में सोचेगा कि इसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण जातक अपनी जो पर्सनैलिटी है उसमें कमी महसूस करेगा, यानी बीच बीच में बदनामी होती रहेगी जातक की। लगन है अगर बहुत शुभ प्रभाव में हो तब भी ये देखा गया है कि पिछले जन्म में जो बुरे कर्म है उनका फल अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। लगन में मैंने केतु की बहुत सी जन्म प्रक्रिया देखी है और सभी में यही पाया है, चाहे केतु के साथ गुरु हो या गुरु की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, कितना भी शुभ हो केतु, उच्च का हो, किसी भी राशि का हो। हाँ, इतना अवश्य है कि ये फल कम या अधिक हो सकते हैं, लेकिन जातक को अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए, मगर नहीं रह पाएगा। उसके माता पिता बहुत समझाएंगे, भाई बहन बहुत समझाएंगे कि भाई तू अपने काम की ओर ध्यान दे। और एक बात और देखी गई है कि ऑपोजिट सेक्स का कोई व्यक्ति जातक को फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। संबंध हो ना हो ये बात नहीं है, उसको आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाएगा। अगर केतु दूसरे भाव में हो तो जब जातक की मृत्यु हुई तो उसने आमतौर पर यह देखा गया है कि जब केतु दूसरे भाव में हो, जातक की अपने कुटुंबियों के साथ, खानदान के लोगों के साथ विचारिक मतभेद बहुत अधिक रहते हैं। वो उसको परेशान करने का काम करते हैं। तो अधिकतर केसेस में जातक ने पिछले जन्म में जो उसके परिवार के सदस्य थे, खानदान के लोग हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो फर्ज बनता था, जो उसकी ड्यूटी बनती थी, वो पूरी नहीं की। तो इस जन्म में वो तरह तरह के षड्यंत्र रचेंगे, तरह तरह की चुगलियां, तरह तरह की कोशिश कि जातक को नीचा कैसे दिखाया जाए, ये तरक्की कैसे कर गया, ये रोटी कैसे खा रहा है, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। जातक नई गाड़ी ले ले, उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपने संबंधियों से सभी बातें सीक्रेट रखने चाहिए। आगे अगर आपको धन की कमी है,
तो पिछले जन्म में लोगों का कर्जा देना बाकी है, लोगों से पैसे लिए और वापिस आपने नहीं किए। लेकिन ऐसा कम केस में देखा जाता है, दूसरे भाव में केतु हो तो कहीं ना कहीं से धन आ जाता है जब हमने कोई कार्य करना हो। तो खानदान के लोगों के साथ फर्ज पूरा नहीं किया और उसके साथ बाद उनके साथ वाणी भी अच्छी का उपयोग नहीं किया, इसलिए केतु दूसरे भाव में जब होता है तो जातक की वाणी जातक के बस में नहीं होती। उसको ने जो सोचा होता है कि मैंने ऐसे बात करनी है, जो उसकी प्लानिंग होती है उसके हिसाब से वो बात नहीं कर पाता, यानी स्पष्ट सी वाणी होती है जिसके कारण उसको बहुत नुकसान होता है। अब आते हैं तीसरे भाव। तीसरे भाव में जब केतु विराजमान हो तो यहाँ एक बात बहुत विशेष देखी गई है कि जब तीसरे भाव में केतु विराजमान हो, जातक का कोई रियल ब्रदर या कजन या ऐसा मित्र जिसको जातक अपना भाई मानता है, यानी भाई का रूप जिसमें जातक देखता है, वो व्यक्ति बुद्धि से पीठ पीछे जातक का नुकसान करेगा। जैसे अभी एक केस आया, एक लड़का बहुत अच्छी नौकरी थी, गस्टेड ऑफिसर था, तो जब उसके रिश्ते की बात चल रही थी तो सब कुछ हो गया, सगाई वगैरह जो होती है वो हो गई। उसके बाद अचानक लड़की वालों का फोन आता है कि जी लेन देन जो हो गया हम वापस कर देते हैं, चलो जो खाने खिलाने पर खर्च हुआ उसको भूल जाते हैं, लेकिन हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। तो उसके पिताजी आए मेरे पास कि जी बहुत इमरजेंसी होगी। मैंने क्या हो गया? कहते जी ऐसे ऐसे बात हो गई। तो मैंने देखा कि लड़के की कुंडली में तीसरे भाव में केतु विराजमान है। मैंने कहा जी आपके लड़के की उम्र का या रिश्ते में जो उसका भाई लगता है वो सदस्य उसने बुद्धि का उपयोग किया है और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो बहुत छानबीन की उन्होंने कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है और पूरे रिश्तेदारी में हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। तो ये पता चला कि जो लड़की थी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी किसी कंपनी में, उसके साथ उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी उसके साथ लड़के का जो कजन था उसके किसी दोस्त के रिलेशन थे। तो उसको मिस इन्फॉर्म किया गया, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई कि ये लड़का इसके तो पहले ही कई अफेयर चल रहे हैं, ये सभी बुरे काम करता है, नशा करता है, जैसे जैसे जो मिस इन्फॉर्म हम कर सकते हैं वो उनको मिस इन्फॉर्म किया गया। तो उसके बाद इतना इम्पैक्ट हुआ कि वो रिश्ता टूट गया। तो ये सिचुएशंस होती हैं कि जिससे उम्मीद नहीं होती, जिसे हमें कहते हैं कि मर जाएगा हमारा बुरा नहीं करेगा, वो ही आपका भाई आपका बुरा करेगा। तीसरे भाव में जब केतु विराजमान हो, तो तीसरे भाव में जब केतु विराजमान हो, आपको अपने रिश्तेदारों से, भाइयों से खास तौर पर जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देनी है, गलत इन्फॉर्मेशन देनी है।
मैं तो जहां तक कहूंगा कि जहां पर आप काम करते हो, अगर कोई ऑफिस है तो उसका एड्रेस भी गलत ही दे, नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके लिए वो क्रिएट कर कर रखेंगे। बाकी तीसरे भाव में जब केतु होता है तो जातक ने पिछले जन्म में बहुत लोगों का भला किया होता है और तभी इसी जन्म में उसको बहुत मान सम्मान, समाज में एक अलग ही छाप होती है, एक प्रतिष्ठा होती है। जातक मेहनती होता है, मेहनत के बल पर अपना लक्ष्य प्राप्त करता है और गुप्त शत्रु की जो बात होती है तीसरे भाव से, वो उसके भाई ही होते हैं या भाई जैसे व्यक्ति होते हैं। अगर केतु जन्म कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, जो चौथा भाव है वो परिवार का है, सुख का है, कामनाओं का है। सबसे बड़ी बात है कामनाएं। तो ये जो कामनाएं हैं ये किससे संबंधित है? ये है एक तो अपने सुख को लेकर कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। जातक में एक फोबिया होता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, कहीं मेरे साथ कोई पंगा ना ले ले। एक तो ये कामना, दूसरी अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदने की, प्रॉपर्टी को बढ़ाने की, परिवार में अपना रुतबा ऊंचा उठाने की, इस तरह की कामनाएं बहुत होती हैं। क्योंकि जब पिछले जन्म में मृत्यु हुई थी जातक की तो उस समय जातक के कई काम पेंडिंग थे। उसने के मन में ये बात थी कि मैंने ये काम करने हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि मेरी भी कोई हस्ती है। लोगों से बहुत दुखी था, लोगों के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसलिए इस जन्म में पब्लिक डीलिंग करनी नहीं आएगी जातक को, यानी आसपास के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है वो बिल्कुल नहीं पता होगा। जिसका अच्छा भी करेगा वो भी कहेगा कि ये तो मेरा बुरा कर गया। चौथे भाव का केतु परिवार के सदस्यों के साथ पिछले जन्म का जो लेन देन है वो नेगेटिव था, नकारात्मक थे विचार। तो इस जन्म में आपको सबसे अधिक सावधान अपने परिवार से रहना है, यानी कि किसी पर शक नहीं, सब पर शक करना है। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो परिवार का जिसे आप समझे कि ये मेरा अपना है, और जो आपकी कामनाएं हैं उसको जीरो कर दीजिए तो आप बहुत सुखी हो जाएंगे। सभी कामनाएं पूरी होगी लेकिन कामनाओं के पीछे नहीं भागना। जितना कामनाओं के पीछे भागोगे उसका सीधा असर आपकी नींद पर आएगा। नींद में डिस्टरबेंस, जिसके कारण बॉडी में प्रॉब्लम्स आएंगी, और जो आपका ब्लड प्रेशर का लेवल है, शुगर का लेवल है, वो अप्स एंड डाउन्स होंगे उसमें, जिसके कारण हार्ट की प्रॉब्लम आएंगी। तो भाई कामनाएं अगर जीरो कर दी तो आपने अपना जीवन सुखी कर दिया। अब आते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में जब केतु होता है तो इसका एक बहुत सीधा तात्पर्य ये होता है कि पिछले जन्म में जातक के पास बहुत शक्तियां थी और उसने अपनी वाणी का उपयोग करके ऐसे तर्क वितर्क दिए कि लोगों को गलत रूप से सजा दिलवाने का जातक ने काम किया। नेगेटिव तर्क वितर्क देकर, जैसे पंचम भाव में केतु तो जातक छोटा राजा, मतलब राजे आगे अपॉइंट कर देते थे कि भाई 10 गांव आपको दिए, आप देखो जी इनको। तो जो जातक को गांव मिले थे उन लोगों के साथ उसने धक्केशाही की,
जिसने उसकी बात नहीं मानी, जो उसको पसंद नहीं था, उसके खिलाफ गलत लॉजिक देकर उसका बड़ा नुकसान करवाया और बद्दुआएं ली। इसके अलावा जातक बेईमानी बहुत लोगों के साथ की। ये भी एक बेईमानी है कि किसी को गलत हम फंसा दें, जो उसने अपराध नहीं किया वो उसके गले में डाल दे कि इसने किया है। और विनम्रता नाम की तो कोई जातक में वस्तु नहीं थी पिछले जन्म में। अब क्या हुआ उसका इम्पैक्ट कि जब जातक की मौत हो रही थी, आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तो सभी पुरानी जो बातें थी, जैसे फिल्म चलती है, वो घूम रही थी उसके मन में कि क्या मिला मुझे, लोगों के साथ अब इतना बुरा किया, किसी पर तरस नहीं किया, लेकिन सब कुछ यहीं छोड़कर जा रहा हूं। साथ क्या लेकर जा रहा हूं? उनकी बद्दुआएं। तो इस जन्म में जिसके पंचम भाव में केतु हो, एक तो भाई ईमानदारी करनी है, जहां तक हो सके अपने जीवन में ईमानदार बनो, चाहे नुकसान होता हो, लेकिन पिछले जन्म के कर्म तभी कटेंगे। दूसरा, विनम्र रहें, फ्लेक्सिबल रहें, झुक कर रहें, अहंकार नहीं करना। जहां अहंकार किया वही प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि शेर को सवा शेर मिल जाना। जहां अहंकार किया, किसी ऐसे व्यक्ति से पंगा पड़ जाएगा जो बहुत पावरफुल होगा। और तर्क वितर्क जिसके साथ किए तो आपको महंगे पड़ेंगे। किसी के साथ बहसबाजी की, उसने नोट कर लेना है। जब भी उसको लगा कि अब इसका बुरा वक्त है, तब वो भी बदला लेगा। आगे जो आपकी संतान है, कुछ ना कुछ इस तरह के कार्य करेगी जो आपके मन को बहुत दुखी करेंगे। संतान के लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, संतान को इतना दुख नहीं होगा क्योंकि उनके कर्म उनके साथ हैं, लेकिन आपके इमोशंस को दुख पहुंचाएंगे जो संतान काम करेगी। यानी उनका जो एक्शन है, रिएक्शन है, जिंदगी जीने का जो ढंग है, वो आपको पसंद नहीं होगा। तो जितनी इस तरह की बातें होंगी वो आपके लाभ के लिए ही है। जो पिछले जन्मों के बुरे कर्म हैं वो भाई कट रहे हैं और इसका फल अच्छा हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। अब आते हैं छठे भाव पर। छठे भाव में केतु हो तो जहां हमें देखना पड़ेगा, तीन में से एक बात अवश्य होगी। या तो जातक के पास धन की कमी होगी, या बेमतलब के शत्रु गले पड़ेंगे, या कोई ना कोई रोग लगा रहेगा। और बेमतलब लोग उसके साथ कंपटीशन करेंगे कि मुझसे आगे ना निकल जाए। चाहे बहुत आगे हो दूसरा बंदा, तब भी उसे लगेगा कि ये बंदा मेरे से अधिक तरक्की कर रहा है। तो अगर धन की कमी है तो इस जन्म में कर्जा निकलेगा। पिछले जन्म में लोगों का कर्जा उसने पूरी तरह वापिस नहीं किया। अगर रोग है, रोग नहीं जा रहे हैं जातक के, तो जातक ने पिछले जन्म में जो उसके पास पावर थी, यानी कि जितना पैसा था, जितनी पावर थी, उसको यूज कर कर वो कई लोगों का भला कर सकता था, लेकिन वो भला नहीं किया, जिससे कई बीमार मर गए। या जो पहले जमाने में होता था कि जी अपने अधीन कर लेना, अपना नौकर बनाकर रखना, तो उनकी परवाह नहीं करनी,
जो मर गया वही दफना दिया, इस तरह के कामों में होता था जातक। तो इस जन्म में रोग उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक तो ऋण हो गया, एक आपका रोग हो गया। या पिछले जन्म में जो उसकी शक्तियां थी वो शरीफों को दुखी करने के लिए यूज की। इस तरह के लोग जिनके पास सिर्फ ईश्वर तक प्रार्थना थी उनको दुखी किया। और ऐसा भी कई जगह लिखा है कि छठे भाव में केतु हो तो जातक ने पिछले जन्म में कुत्तों को बहुत दुखी किया होता है। तो ये भी चेक कर ले कि 6th हाउस में केतु है तो कुत्ते जातक के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। तो ये डिसाइड करेगा कि जातक कितना रोगी है, आगे कितने रोग चलेंगे। ये इंडिकेशन उसको सबसे अच्छा रोग के मामले में कुत्ते देंगे। या जातक कुत्तों की सेवा करे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उसका जो पिछले जन्म के कर्म है वो कटेंगे और जो रोग हैं उनमें कमी आएगी। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में केतु हो तो एक बहुत ही आम बात देखी है मैंने जब सप्तम भाव में केतु होता है कि जातक डरा डरा सा रहता है सभी से, अपने जीवन साथी से भी, जिसके साथ उसके रिलेशन होते हैं उससे भी बहुत डरता है कि कहीं मेरे संबंध खराब ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। एक बेसलेस फियर रहता है जातक के मन में और एक्सप्लेनेशन बहुत देगा। जैसे कई लोग बताते हैं कि जी मैंने तो आकर अपनी पत्नी को यही कहा कि रास्ते में मेरी कार में प्रॉब्लम आ गई थी, खराब हो गई थी, तब मैं लेट हो गया। इतना सुनते ही उसका मुंह लाल हो गया और वो बोलती है कि मुझे पता है आप क्या करते हो। कहता है जी मेरे चरित्र पर शक करती है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। जो डर है वो एक्सप्लेनेशन के रूप में चेंज हो जाता है कि मेरा मतलब तो ये था। जहां आपने एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी समझ लो आप प्रॉब्लम में है। मान ले दो व्यक्ति आप दुश्मन है आपस में, लेकिन दोनों आपके मित्र हैं। आप एक के पास खड़े हैं, दूसरे ने देख लिया तो दूसरे को जाकर एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैं उसके पास क्यों खड़ा था, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। यानी पिछले जन्म में जो रिश्ते थे आपके, उनके साथ जो ड्यूटी बनती थी वो नहीं की, उनको धोखा दिया, अंधेरे में रखा और उनका नुकसान भी किया मिसगाइड करके। एक रिश्तेदार का लाभ करवा दिया, दूसरे का नुकसान करवा दिया। पिछले जन्म में इस तरह के कर्म आपने किए हैं। तो इस जन्म में एक तो गलत फहमियां, चाहे गृहस्थ जीवन है या साझेदारी में कोई काम है या किसी से कोई झगड़ा हो गया, कोई शत्रु बन गया आपका, आपके मन में कुछ नहीं होगा उसके लिए, सिर्फ गलत फहमी के कारण। और ये गलत फहमी आपका पूरा पीस ऑफ माइंड खराब करके रखेगी, जिसका असर आपकी सेहत पर होगा। मन में दुख होने के कारण शरीर में प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस जन्म में आपने क्या करना है कि जो लोग बिल्कुल गरीब हैं, 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, उनकी आपने सेवा करनी है, उनकी दुआएं लेनी है। और जो लेप्रोसी है, जिनको कोहड़ की बीमारी है, उनको कुछ ना कुछ देते रहना है, खाने पीने की वस्तुएं, ताकि उनकी दुआएं आपको लगती रहें। ये दुआएं आपकी गलत फहमियां कम करेंगी,
नहीं तो बिना मतलब का डर, बिना मतलब की गलतफहमी, आपका पूरा जीवन आपके बिना किसी फॉल्ट से डिस्टर्ब रहेगा। अब आते हैं अष्टम भाव। जब अष्टम भाव में केतु विराजमान हो तो सीधा तात्पर्य जाता है कि जातक ने पिछले जन्म में अपने गुप्त संबंधों के कारण लोगों का अच्छा भी बहुत किया और बुरा भी बहुत किया, दोनों काम किए हैं। अपने गुप्त संबंधों के कारण लोगों का, आसपास के लोगों का भला भी बहुत किया और बुरा भी बहुत किया। तो इस जन्म में गुप्त संबंधों के कारण जातक के बहुत से काम सिद्ध होंगे, लेकिन वो गुप्त संबंध जातक के लिए एक उम्र में परेशानी का कारण बनेंगे। दूसरी बात, पैतृक संपत्ति अचानक मिलने के योग बनेंगे, लेकिन मिलते मिलते जितनी मिलनी चाहिए थी उससे कम मिलेगी, क्योंकि वो बददुआएं चल रही है। और जातक के मन में एक भय होगा कि कहीं मेरी मृत्यु जल्दी ना हो जाए, अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। पहले तो ये भय बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि आप ये संसार नहीं चला रहे, ईश्वर चला रहा है। तो एक बंदा मर जाए, दो मर जाए, चाहे मैं भी मर जाऊं, कोई मर जाए, ईश्वर ने पहले ही सबका प्रबंध कर कर रखा हुआ है। तो मृत्यु का भय निकाले और जो आपके ड्यूटीज बनती है जिसके प्रति, उसको निभाए। और जो गुप्त संबंध है उनको ये मत सोच लेना कि पूरी उम्र मेरे काम आएंगे ये लोग। कभी आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे और उसका हल होगा धन, धन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो धन की थोड़ी हानि होगी, बाकी कुछ नहीं होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। नवम भाव में जब केतु हो, नवम भाव में जब केतु हो तो जातक ने बहुत से लोगों को रोजगार पर लगाया। राजा का बहुत बड़ा राज था और उसने को वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम था कि जैसे सरकारी काम चलाना है, मिनिस्टर हो गया। तो उसने रोजगार दिया बहुत से व्यक्तियों को। पूरे राज में बहुत बड़ा राज था, दूर दूर तक फैला हुआ था कि भाई तूने इन गांव में ये काम करना है, तूने ये 25-30 गांव है जहां पर ये काम करना है। दूर दूर तक लोगों को रोजगार दिया और जो उसके खानदान के लोग, कुटुंब के लोग थे, उनको भी अच्छे रोजगार दिए। तो इस जन्म में आमतौर पर देखा है कि जातक जन्म भूमि से दूर बहुत तरक्की करता है, जिसका केतु नवम भाव में होता है। और पिता, ये डिपेंड करेगा कि पिछले जन्म का कौन सा व्यक्ति उसका पिता है, केतु कौन सी राशि में है, उसका मालिक कैसा है। अगर अच्छा हुआ पोजीशन तो अच्छे संबंध रहे हैं पिछले जन्म में, उसका अच्छा किया है। लेकिन अगर बुरा होगा तो कई बार पिता ही जातक की तरक्की में रुकावट बनेगा, अचानक रुकावट डाल देगा। और पिता का बिहेवियर ऐसा होगा कि जातक को अंधेरे में रखेगा। एक भाई का या बहन का उसकी अधिक कर दिया, उसका कम कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं होगा, पूरी बात नहीं बताएगा। जो एक संबंध होते हैं पिता पुत्र में, वो उसका पिता अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगा। अगर पिछले जन्म में कोई ऐसा व्यक्ति जिसका जातक ने बहुत अच्छा किया, वो उसका पिता बन जाए, तो पिता से करोड़ों की प्रॉपर्टी मिलेगी।
यानी या तो एक्सट्रीम में नेगेटिव पिता के साथ या एक्सट्रीम में पॉजिटिव। पिता से या तो बहुत लाभ या बहुत लॉस, बहुत हानि होगी जब केतु नवम भाव में हो। अब आते हैं दसम भाव में केतु। दसम भाव में केतु सीधा इंडिकेशन है इसकी कि जो भी काम करते थे आप पिछले जन्म में, उसमें आपने वो कहते हैं ना ड्यूल पॉलिसी, जो अपने हैं उनको तो बहुत लाभ दिया, जो अपने नहीं है, जिनके विचार नहीं मिलते, उनका बहुत आपने बुरा किया। और पिछले जन्म में पिता से झूठ बोलकर उनके धन का दुरुपयोग किया। तो यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि दसम भाव में केतु हो, जातक के कार्य क्षेत्र में, उसका कार्य क्षेत्र कोई भी हो, बिजनेस कर रहा है, नौकरी है, राजनीति है, जातक के कार्य क्षेत्र में लेग पुलिंग बहुत होगी, यानी कि लोग उसको आगे बढ़ता पसंद नहीं करेंगे। लेकिन साथ में ये बहुत ही ब्यूटीफुल बात मैं आपको बता रहा हूं कि साथ में जो 4-5 लोग बहुत पावरफुल हैं वो जातक के साथ होंगे। इसलिए जातक का कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछले जन्म में अच्छे बुरे कर्मों का कॉम्बिनेशन है, इस जन्म में भी अच्छे बुरे कर्मों का कॉम्बिनेशन चलेगा। बाई चांस कोई प्रॉब्लम आ गई कार्य क्षेत्र में तो भाई वो बहुत टेम्परेरी होगी, शॉर्ट पीरियड के लिए होगी, थोड़े समय के लिए होगी, घबराना नहीं उससे। दूसरी बात, पिता के पैसों की या पिता से प्रॉपर्टी मिल जाए, इसकी तमन्ना जीरो कर दो कि मुझे तो चाहिए ही नहीं, तो आपको सभी लाभ मिलेंगे। तीसरा, अपना अहंकार जीरो कर दो। कितनी बड़ी पोजीशन पर आप विराजमान हो गए, लेकिन अपनी कलम से किसी का बुरा नहीं करना। आपको पता है कि ये मेरा बहुत बुरा कर रहा है, मेरी बहुत चुगली कर रहा है, मेरे खिलाफ गुप्त शिकायतें कर रहा है, फिर भी आपने उसका अच्छा करना है। रीजन ये है कि जो बुरे कर्म चल रहे हैं, हमने उन बुरे कर्मों को काटना है। होशियारी चालाकी कम से कम करे। जो बेईमान है उसके साथ तो बेईमानी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शरीफ बंदे के साथ उसको जूझ नहीं करना, किसी को बलि का बकरा नहीं बनाना। बहुत से मौके आएंगे आपके जीवन में जिसके दसम भाव में केतु है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब भाई एकादश भाव पर आते हैं। 11वें भाव में जब केतु विराजमान हो जाए, तो जब आपकी मृत्यु हुई थी तो दिमाग में एक ही विचार चल रहा था कि अगर ये काम कर लेता तो मैं और पैसे कमा सकता था। पैसे कमाने में जहां गलती हो गई, अगर उस मित्र से सहायता ले लेता या उस मित्र को धोखा दे देता तो और फायदा हो जाना था। किसी मित्र के पैसे लिए हैं, उसको वापस नहीं किए, तो सोच रहा था कि अगर मान लीजिए 2 लाख लिए हैं कि अगर 5 लाख ले लेता तो आज, अब मैं तो जा रहा हूं दुनिया से, मेरे पीछे जो है उनको अधिक लाभ हो जाता। यानी कि लालच बना मन में। और इस जन्म में जब 11वें भाव में केतु हो, एक तो जातक को आमदनी की बेमतलब की चिंता कि मेरे पास धन कैसे बढ़े। ऐसे ऐसे जातक देखे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, 60-60, 70-70 लाख की गाड़ियां, फिर भी कहते हैं कि जी आमदनी कैसे बढ़े, पैसे कैसे हैं। और कई बार तो मैं मजाक में कहता हूं कि भाई आपका मैं बीपीएल कार्ड बनवा दूं कि जो कनक है वो भी फ्री में मिल जाए। तो ये तो मजाक की बात हुई कि थिंकिंग ऐसी होती है।
दूसरा, मित्र बहुत होंगे, केतु 11वें भाव में हो, लेकिन बीच में काली भेड़ें होंगी, ब्लैक शीप्स होंगी, और वो कहीं ना कहीं ऐसा धोखा देगा मित्र, जब मित्र के कारण वो इतना बड़ा नुकसान होगा कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ये बंदा मेरा नुकसान कर सकता है। और एक बात और देखी है, जो आपके भाई हैं वो इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मित्र और भाई, इनसे हमेशा सावधान रहना है, हमेशा शक की नजर से देखना है। मैं ये नहीं कहता कि किसी से संबंध खराब करने हैं, किसी का बुरा करना है। जो हमारा फर्ज है अपने भाइयों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, वो हमने पूरा करना है। लेकिन सभी को शक की नजर से, किसी को कोई सीक्रेट बात नहीं बतानी। 11वें भाव में केतु हो तो सीक्रेट बिल्कुल हो जाना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। जितना कम बोलेंगे उतना आप सीक्रेट रहेंगे। तो कम बोलिए, बहसबाजी नहीं करनी, संतान से अटैचमेंट कोई अधिक नहीं रखनी, नहीं तो संतान के कारण आमदनी पर प्रभाव पड़ सकता है। तो बिल्कुल आप सीक्रेट हो, और अच्छा वक्त है बुरा वक्त है सिर्फ आप ही को मालूम हो। आगे आते हैं, केतु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए। देखिए, ये केतु की मेरे हिसाब से बहुत अच्छी पोजीशन है, क्योंकि केतु में मंगल के गुण है और बृहस्पति के गुण है, दोनों के गुण है। जो 12वां भाव है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का भाव है, मीन राशि है, और मंगल और गुरु परम मित्र हैं। लेकिन मंगल गुरु को भी सलाह दे देता है, गुरु से डरता नहीं है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हमें ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि मंगल सेनापति है। सेनापति का कर्तव्य है कि गुरु को प्रॉपर जानकारी देनी कि अगर हमने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो हमारे जो भी राज्य वगैरह है जैसे पहले होते थे, ये नुकसान हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन से, एक तो भाई अगर आपको बीमारियां ऐसा लग रहा है कि दवाइयों पर खर्च दिख हो रहा है, हॉस्पिटल के चक्कर बिना मतलब के लग रहे हैं आपके, तो दवाइयों का दान करते रहें। कोई बीमार है, किसी ने ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि मंगल के गुण भी है, सर्जरी करवा दी किसी की, गरीब बंदे की, बहुत बेचारा दुख में था, सुखी कर दिया, तो ये आपके मोक्ष का दरवाजा खोलेंगे। केतु 12वें भाव में ऐसा कह लीजिए कि कुछ पेंडिंग कर्म रहते हैं, वरना आपको अब तक मोक्ष प्राप्त हो जाता। बहुत अच्छे कर्म किए आपने। दौड़ धूप दिख हो रही हो, रोगों के कारण खर्च दिख हो रहा हो, या जुर्माने के कारण खर्च दिख हो रहा हो, तो इस पर अधिक आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे के लिए हो रहा है। पिछले जन्म के जो कर्म है वो भाई कट रहे हैं। केतु 12वें भाव में अच्छा करें, लेकिन किसी को ना बताएं। पिछले जन्म में जब आपकी मृत्यु हुई थी तो परमात्मा का नाम लेते हुई थी, और कोई इच्छा नहीं थी अधिक कि ये रह गया प्राप्त करने को, वो रह गया प्राप्त करने को। लेकिन जन्मों जन्मों के जो कर्म है, कहीं ना कहीं बुरे कर्म चल रहे हैं, सभी भावों के रिलेटेड। जो बाकी के 11 भाव हैं वो एक रुकावट बन रहे हैं आपकी मोक्ष की प्राप्ति में। तो एक बात आप देखना कि सुपर नेचुरल पावर्स आपकी बहुत मदद करेंगी।
जन्मभूमि से दूर भी अगर आप हैं तो वहां पर भी आपका नाम, फेम, धन, कोई कमी नहीं होगी। और जन्मभूमि से दूर, क्योंकि परमात्मा का नाम लेते जातक की मृत्यु हुई तो पिछले कई जन्मों के कर्म रहते हैं, पता नहीं कहां कहां के लोगों के साथ अभी बाकी है, वो पूरे हो रहे हैं जब 12वें भाव में केतु हो। इसलिए जितनी यात्रा आप हो सके कीजिए, जन्मभूमि से दूर जितना रह सके वहां रहिए, ताकि लोगों के साथ जो अधूरे कर्म है वो पूरे हो सके। और बीमारों की सेवा करते रहिए। एक बात नोट करना कि कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, गुप्त आत्माएं, गुप्त शक्तियां आपकी सहायता करेंगी, आपका बाल बांका नहीं होगा। कितना बड़ा दुश्मन हो, आपका भाई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपसे दुश्मनी करना दुश्मन के बुरे समय की निशानी होगी। तो सीक्रेट रहकर अच्छे काम कीजिए, क्योंकि परिवार वाले पसंद नहीं करेंगे। शैया सुख का भाव भी है कि ये हमारे पैसे जो इसके मरने के बाद हमें मिलने हैं, ये गरीबों में बांट रहा है, जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो किसी को नहीं बताना। सीक्रेट रहते हुए अच्छे काम कीजिए, ईश्वर की शरण में रहिए, तो हो सकता है कि ये आपका अंतिम जन्म हो। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु और क्या क्या कर्म अधूरे चल रहे हैं, जो ये जीवन की चेन चल रही है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।